कुछ मार्क्स कम रहने से डीयू में एडमिशन नहीं हुआ, थोड़े से मार्क्स और आ जाते तो मैं बीएचयू में एडमिशन ले लेता। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे एक बार फिर तैयारी करनी होगी। ये डर बहुत बड़ा है और हर स्टूडेंट का भी है, लेकिन बच्चों हम इस डर को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको हर कोर्स अवेलेबल कराती है। वो हो सकता है शायद आप जितने मार्क्स आपके आए हैं उस कट ऑफ को भी कंसिडर करती है। तो चलिए जानते हैं आज उस टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। BBAU बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे कोर्सेज होते हैं, बीकॉम, BSc, है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा स्कोर कर रहा है या टारगेट कर रहा है वो है आपका बीटेक। बीटेक की हर ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों। अगर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर जुड़िए रहिए। साथ ही यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, साथ ही कितना कट ऑफ होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, और इस यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए हम कैसे तैयारी करें कि यहाँ पर हमारा एडमिशन श्योर हो जाए। तो ये भी आज पूनम मैम बताएगी, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़िए। फटाफट शुरू करते हैं इस यूनिवर्सिटी की पूरी A to Z जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पर ये NAAC A++ ग्रेड प्राप्त है, यानी टॉप यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनमें इसका नाम दर्ज है और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ग्रेडिंग है यानी कि BBAU की जो ग्रेडिंग है वो A++ है, यानी आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर शोध भी विशेष जोरों शोरों से करवाया जाता है, शोध कार्य भी बच्चा यहाँ पर पढ़ते हुए कर सकता है। वहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित विशाल और हरित यानी कि यहाँ का जो ग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ की लोकेलिटी बहुत अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले पात्रता क्या है, आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जब हम CUET का फॉर्म भरते हैं तो उस समय हमारी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम ये नहीं चेक करते हैं कि हमें किस यूनिवर्सिटी को हमें टारगेट करना है और उसके लिए हमें कौन कौन से कोर्सेज लेने चाहिए। बट इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ थे उन सबको हमने 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 GAT भरवाया है, ताकि वो हर बच्चा जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, किसी कारणवश रह जाता है, तो वो अपना 1 साल खराब ना करे। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर 12वीं पास उम्मीदवार के पास में ये ऑप्शन होता है। न्यूनतम अंकों की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जनरल OBC के लिए 50%, SC ST और PW के लिए 45% अंक जो है वो अनिवार्य है। तो आप अच्छे से बेझिझक इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। CUET के लिए अनिवार्य क्या है, CUET UG 2026 अगर परीक्षा आपने दी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें इतना स्कोर करें कि आप उसकी कट ऑफ में आ जाएं, यानी कि यहाँ पर BBAU की जो कट ऑफ जाती है उसमें CUET के अंदर आपका उतना स्कोर होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की। तो हम सब जानते हैं CBT मोड में एग्जाम होगा, CUET के माध्यम से ही आपको जो है इसमें एडमिशन मिलेगा। MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे, वहीं पर आपका +1 मार्क्स जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, अगर गलत हुआ तो 1 अंक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे इस बात को बहुत ही लाइटली लेते हैं। माइनस मार्किंग बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई भी प्रश्न गलत किया तो बेटा जो स्कोर आपने किया है उसमें से 1 अंक तो जाएगा ही, 5 नंबर और गए। माइनस मार्किंग ये होती है, इसकी कड़वी सच्चाई को जानिए, है ना। मान लो आपने एक प्रश्न किया, आपने 5 क्वेश्चन करे, है ना, तो 5 + 5 क्वेश्चन से कितने हुए, 25 प्रश्न, 25 मार्क्स आ गए, 5 प्रश्न सही कर दिए। अब मान लो आपका 1 प्रश्न गलत हो गया, तो 25 में से ये 1 प्रश्न कितने का था, 1 क्वेश्चन कितने का था, 5 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स तो गए, साथ में 25 में से 1 मार्क्स हो गया, है ना। तो यानी कि अपना जो था वो भी गया और जो नहीं आया वो तो गया ही गया। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग CUET में होती है बेटा, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। CUET परीक्षा में 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
जहाँ पर तीनों सेक्शन में आपको एग्ज़ाम देना होता है। लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास डोमेन्स होने चाहिए, वहीं पर आपके पास में जो है वो जीएटी भी होना चाहिए। ठीक है, सीयूईटी से ही आपको बीबीए में जो है एयू है उसमें एडमिशन मिलेगा बेटा, है ना। तो आपको सीयूईटी के तीनों पैटर्न आपको पता होने चाहिए कि आपके पास में ये हो 12वीं में, आपके डोमेन सब्जेक्ट हों आपके पास, और आप जब भर रहे हैं सीयूईटी का फॉर्म तो आप डोमेन सब्जेक्ट को ही लें, वो डोमेन जो आपके पास 12वीं में थे। अगर आपने अलग से कुछ भर दिया तो दिक्कत हो सकती है। वहीं पर आप बात करें कि अब आप प्रवेश कैसे लेंगे, है ना। सीयूईटी से इसके अंदर प्रवेश के लिए आप पंजीकरण करते हैं तो आपके पास में एनटीए पर ही ये फॉर्म फिल करे जाएंगे, फिर आप सीयूईटी की परीक्षा देंगे, फिर एनटीए जो स्कोर आपको देगा उसको लेकर के आप इसके पोर्टल पर एडमिशन करेंगे। क्या कैसे मैडम? आपका सीयूईटी एग्जाम हो गया, आपने स्कोर कर लिया, मान लो आपके 650 में से आ गए, है ना। 1000 में से आपने 650 प्लस जो है वो मार्क्स स्कोर भी कर लिया। अब ये स्कोर आपको देखना होगा, आप काउंसलिंग के लिए बीबीएयू की पोर्टल पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर टाइप करके खोलेंगे, वहां पर आपको देखना होगा, वहां रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसकी कट ऑफ जारी होती है, हर यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ जारी करता है, फिर उस कट ऑफ में आप कौन से कोर्स में जा रहे हैं वो देखी जाएगी, फिर आपका एडमिशन होगा। अगर आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, साथ वो स्कोर आपने किया है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों को लगता है सीयूईटी क्रैक किया, हमारा एडमिशन कहीं भी हो सकता है, ना ना ना, हर यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ जारी करती है और वो भी कोर्स के अकॉर्डिंग, तब जाके होता है। उसके बाद में फीस, जब आपका एडमिशन होने लगता है तब आपको लास्ट में फीस जमा करवाई जाती है और आपकी सीट बुक हो जाती है। ये सब प्रोसेस ऑनलाइन होता है। अब हम बात करते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज के लिए जानी जाती है, कौन कौन से कोर्सेज ये करवाती है। तो बीटेक बहुत सबसे ज्यादा तो यही, लगभग सारे ही कोर्सेज कराती है, हर कोर्स के लिए। अगर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखोगे हर कोर्स करा रही है, पर बीटेक की हर ब्रांच यहाँ अवेलेबल है। तो जिस बच्चे का जुनून है कि मुझे बीटेक करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, करो बीटेक। बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एनी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक लैंग्वेज, जीएटी और लैंग्वेज अगर आपको बीबीए कराना है, साथ ही अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो एक लैंग्वेज जो जनरल टेस्ट में हो जाएगा, वहीं आपको बीए करना है तो एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज से आपका हो जाएगा। तो ये सब है यहाँ पर कि आपके पास में सीयूईटी के अंदर ये सब्जेक्ट होने चाहिए ज़रूरी, अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। अब आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगी बच्चों कि आप देख पा रहे होंगे कि बीटेक का यहाँ हर कोर्स अवेलेबल है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ, इस पे ही विश्वास ना करो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करो, बीटेक का हर कोर्स ये करा रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग, सारी इंजीनियरिंग करवा रही है भाई साहब, बीटेक सब करवा रही है। और सबके लिए लैंग्वेज और डोमेन कंपलसरी है, दैट्स इट। डोमेन हो, लैंग्वेज हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसने जीएटी नहीं लिया है, लैंग्वेज और डोमेन लिया है, तो कई बार डीयू में सिलेक्शन नहीं होता है तो घबरा जाता है। डोंट वरी, बीबीए इज हियर नाउ, है ना, क्योंकि पता ही नहीं है ना बच्चों को, तो कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी तो हो रहा है कंप्यूटर वाली हो रहा है इंजीनियरिंग, है ना, मैकेनिकल, है ना, और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी यहाँ पर करवाई जा रही है। सो बच्चों प्लीज़, आप बच्चों को यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि बेटा जितना हो सकता है जाकर के इन कोर्सेज को करना है। अगर आप कहीं पर भी अपने आप को लो फील करवा रहे हैं कि मैं कैसे, मेरा डीयू में नहीं हुआ तो मेरा साल खराब हो जाएगा, नहीं, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बच्चों को बताऊंगी, क्योंकि हर कोई आता है डीयू बीएचयू के बारे में बताकर चला जाता है और आप सब भी पागल हुए बैठे हो। अगर ये नहीं मिला तो अदर ऑप्शन है, यस है, पूनम मैम है तो सब संभव है, राइट। चलें, ओके डन। आइए जी, अब आते हैं आरक्षण नीति, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर 50 सीटें जो है वो 80 एसटी के लिए पहले से रिजर्व्ड है
और 50% ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जिनकी आर्थिक रूप से कम होती है आय, उनके लिए भी रिजर्व्ड है। राइट, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों कि आप जो है वो यहाँ पर अच्छे से एडमिशन कर सकते हैं क्योंकि 50% कोटा आपके पास सिक्योर है। अब बात करें बच्चों कि आपके कट ऑफ जो संभावित है वो कितनी कितनी हो सकती है। अगर जनरल वाला बच्चा है तो 600 प्लस मान के चले, ओबीसी की बात करें तो 520 प्लस मानकर चले, एससी वाला है तो 350, वहीं पर एसटी वाला है तो, है ना। अब आप ये सब चीजें आप 1000 से ही कैलकुलेट करें तो ज्यादा आपको कंफर्मेशन रहेगा, ताकि आप बच्चे कहीं पर भी भटकाव महसूस ना करें, है ना, कि हर बच्चे को ये पता हो कि 1000 में से ये कट ऑफ आपकी होनी चाहिए, है ना। कम से कम अगर आप 1000 में से इतने मार्क्स ले आते हैं तो एससी एसटी वालों के लिए थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है। बाकी मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता रही हूँ, जनरल वालों को थोड़ा सा हाई रहता ही है बच्चा, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास 50% है सीटें अवेलेबल, जनरल में है तो भी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो ओबीसी वाले बच्चे भी घबराए नहीं, आपके लिए 50% सीटें अवेलेबल है, एससी एसटी वाले के तो पास है ही, वैसे भी उनके लिए तो कट ऑफ भी बहुत कम रखा गया है, सो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज बहुत जरूरी है जानना, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। सीयूईटी में एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने पहले ही बना होना, 6 महीने तक की वैलिड होता है, निवास और आधार कार्ड आपका होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे, तभी वहां पर आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर पाएंगे। अब सफलता के लिए तो आप सब जानते ही हैं कि आपको पिछले सालों के पीवाईक्यूज करने चाहिए, एनसीईआरटी को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके पास में जितने भी डेली आपका पेपर जो घर में आता है उसके लिए, करंट अफेयर के लिए आपको वो पढ़ना ही चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। अब बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इसी की वेबसाइट पर जा करके क्या कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और इनके हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं, आप बच्चों को किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन, वो भी सीयूईटी। सीयूईटी में सिलेक्शन कैसे होगा? सीयूईटी में सिलेक्शन होगा बच्चों आप बच्चों की तैयारी, और तैयारी के लिए हम साथ खड़े हैं। आप प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कीजिए, सिलेक्शन की श्योरिटी मैं कह रही हूं, मैं यहाँ खड़ी हूं और यहाँ कह रही हूं, अगर नहीं होगा तो हम भी यहीं खड़े हैं, आप भी यहीं होगा, क्योंकि ये बैच ही कुछ ऐसा है, इसकी तैयारी ही कुछ ऐसी है कि हर बच्चे का सिलेक्शन श्योर होता है। लास्ट ईयर हमने लाखों बच्चों का एडमिशन कराया है, इस साल तुम्हारी बारी है, लेकिन उसके लिए आपको इसमें एनरोल करना होगा। एनरोल करने के लिए आप बच्चे जो है पूनम हिंदी कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप पूनम हिंदी कोड यूज करते हैं तो मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप दूंगी, है ना, और साथ ही साथ जब तक आप अपनी एग्जाम क्रैक करके एडमिशन लेने तक हम आपके साथ रहेंगे। तो आप बच्चों को यही कहना चाहूंगी, बेटा जितना हो सकता है कोशिश कीजिए, ज़्यादा एनरोल कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रतिज्ञा बैच में आज ही एनरोल कीजिए। और भी कोई दिक्कत परेशानी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी, है ना, जिसका लिंक आपको इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।